स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को असलहे की बरामदात रोक दी। अमेरिका ईरान जंग के बायस गैर जानिबदारी के असूल के तहत इक़दाम उठाया। स्विट्जरलैंड का मौक़िफ़। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नईनी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनक़लाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, उन्हें आज सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया। कतर और तुर्की का मशरक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्की ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। DIG CTD कैप्टन गुलाम असफर मेहसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वक्त का मुकाबला सख्त। चांद रात शुरू होने से पहले ही बाजारों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। ईद की तैयारियां उरूज पर। अमेरिका को फौजी अड्डे देने का मतलब ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मंतब से गुफ्तगू। बरतानिया को जंग का हिस्सा न बनने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न करने पर तेल और गैस के ज़खायर को निशाना न बनाने का ऐलान। किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनक़लाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, आज उन्हें सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया। कतर और तुर्की मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्की ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राबते। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राबता। मुश्किल घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का मलाइशा के हममनसब अनवर इब्राहिमी से टेलीफोनिक राबता। ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाए ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मेहसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कबीरवाला में सैलाब से मुताशरा इलाके दरखाना में खसरा की वबा फैल गई। एक ही खानदान के 7 बच्चे जम हक। और लाहौर और कराची समेत तमाम बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। आबाई इलाकों को जाने वाले जायद किरायों का शिकवा करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक बातचीत। ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का मलाइशा के हममनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। अमेरिका को फौजी अड्डे देने का मतलब ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मंसब से गुफ्तगू। बरतानिया को जंग का हिस्सा न बनाने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न करने पर तेल और गैस के ज़खायर को निशाना बनाने का ऐलान। किसी भी हमले की पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद। पासदारान इनक़लाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी, उन्हें आज सुबह तेहरान में एक हमले में निशाना बनाया गया।
कुवैत की मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई। रिफाइनरी के कई यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद किया गया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी ठिकाने दोबारा निशाने पर। दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान की सहूनी रियासत के खिलाफ मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। पहली बार मल्टी वॉर हेड मिसाइल नसरुल्ला से हमले। अशदोद और हाइफा ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दौर मार नसरुल्ला मिसाइल अल क़द्र मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मखूज़ा इलाक़ा जात पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल्स दागे गए। सहूनी हुकूमत हजारों अफराद का खून बहा चुकी। मशरक़ वस्ता में पकने वाला लावा फटने के करीब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ईद के बाद गुफ्तगू। इसराइल को अपने आमाल की कीमत चुकाना होगी। खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो इसराइल जिम्मेदार होगा। तल अवीव को दो टोक पैगाम। कतर और तुर्की का मशरक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्की ने दो टोक अल्फाज में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कतर ईरान के साथ गलत फहमियों के खात्मे और एतमाद साजी का ख्वाहिशमंद, मुश्तरका जोग्राफिया और तारीख के हामिल हैं। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का टैंकर्स में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी तौर पर हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया कि अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। कतर में LNG प्लांट टारगेट बनने के बाद हौलनाक सूरत हाल। कतर एनर्जी के मुताबिक प्लांट की मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। हर साल $20 अरब का नुकसान होगा। चीन और कई यूरोपीय ममालिक के साथ तवील मुद्दती मुआहदों पर अमल मुमकिन नहीं रहा। कतर को सालाना $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मज़हका खेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आए। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। DIG CTT कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाके दर खाना में खसरे की वबा फैल गई। एक ही खानदान के 7 बच्चे जमहक। और लाहौर और कराची समेत तमाम बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। आबाई इलाका जात को जाने वाले जायद किरायों का शिकवा करने लगे।